प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो कल के लेक्चर में लेसन 2 अर्थात चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसका नाम है हिंदी नाम बहुपद, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली थी। जैसे पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल की घात क्या होती है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जाना हुआ था। आज हम और बेसिक क्लास लेंगे और कल से हम लोग अपने जो मनवरे की बुक है उसका एक एक सवाल लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ और बेसिक सीखेंगे। उसके बाद कल से हम लोग बुक का एक एक सवाल लगाना चालू कर देंगे। कुछ हम लगाएंगे, कुछ तुम लगाओगे, इस प्रकार हमारी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं एक नई चीज़ अर्थात आरोही क्रम और अवरोही क्रम। दो चीज़ों को देखते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक, समस्या इस बात की है कि हम आरोही और अवरोही तो जानते हैं, लेकिन एक समस्या है, यदि एक बता दें सर तो दूसरा हमें कंप्लीट है समझो। ठीक है, हमें भी ये मालूम है कि तुम लोगों को ये मालूम है, लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि कौन छोटे से बड़ा होता है और कौन बड़े से छोटा होता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक तरीका लगाइए, इनके अक्षरों को गिनिए। कितने हैं? 1 2 3 और इसके गिनिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने अक्षर आए मेरे? 3 और यहाँ पे मेरे अक्षर आए 4। एक जगह मेरे अक्षर आए 3, एक जगह आए 4। तो इसी 3 और 4 से हमारी इस समस्या का भी समाधान हो गया। अर्थात जिसमें कम अक्षर हैं वो छोटे से चालू कर देंगे और जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं उसको बड़े से चालू कर देंगे। सपोज कर लो, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, मैंने कहा है s की पावर 4 माइनस 2s की पावर 5 और प्लस s की पावर 3 और प्लस का 2s की पावर 6 और प्लस का 7। ठीक, ये मेरा एक सवाल है और मैंने इसको कहा है इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो समस्या इस बात की है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो ये बेटा घातों पे डिपेंड करता है, हमें देखनी है घात। पहले सबसे छोटी, क्योंकि इसमें सबसे कम अक्षर है, उसमें ज़्यादा है तो उसमें बड़े से चालू करेंगे, इसमें छोटे से। पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात। इस प्रकार हम इस जैसी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया ये, इसको आरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटा क्या है जिसमें घात ही ना हो, अर्थात 7। फिर इससे बड़ी घात 3 की घात है भाई, फिर इससे बड़ी घात 4 की घात है भाई, चिन्ह सहित लेना है। इससे बड़ी घात 2 की पावर -5 है, फिर इससे बड़ी घात 2 की पावर 6 है। तो ये मेरा आरोही क्रम में लिख चुका है। तो इस प्रकार हम आरोही क्रम में लिखेंगे। यदि इसी समस्या को मुझे आरोही क्रम में लिखना होता, किस में लिखना होता? आरोही क्रम। तो यदि मुझे इसी समस्या को आरोही क्रम में लिखना होता तो मैं सबसे पहले बड़ी घात लिखता, अर्थात 2s की पावर 6, उसके बाद छोटी घात 2s की पावर 5, फिर उससे छोटी s की पावर 4, फिर उससे छोटी s की पावर 3, फिर उससे छोटी अर्थात 7। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कि जो आरोही क्रम होता है वो छोटे से बड़ा, अर्थात छोटी घात से बड़ी घात की ओर भागना, और जो अवरोही क्रम होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आना, अर्थात बड़ी घात से छोटी घात की ओर आना। तो आरोही और अवरोही क्रम आशा करते हैं कि जान गए होंगे। अभी मैं कुछ और सवाल लूँगा और फिर आप लोगों को कहूँगा इसमें आरोही क्रम बताइए और अवरोही क्रम बताइए। जो मैं आज सवाल बताऊँगा उसी बेस पे बताऊँगा, जिससे आप लोग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सको। ठीक है, वैसे मैं ये तो बता ही चुका हूँ कि कौन आरोही है, कौन अवरोही है, कौन बहुपद है, कौन नहीं है। तो 2A जो एक्सरसाइज है हमारी पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की, वो इसी बेस पर आधारित है जो मैं आज तुम लोगों को सब कुछ
बता चुका हूँ। आरोही अवरोही पे आधारित है। लास्ट में सवाल शुरुआत के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो भी ऑप्शनल हैं, वो भी आरोही अवरोही पे हैं। फिर कुछ सवाल घात पे आधारित हैं, कुछ ये बताना चाहते हैं कि बताइए भाई पॉलिनोमियल में होगा या नहीं होगा, अर्थात बहुपद होगा या नहीं होगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट करवा दूँ, क्या नहीं होना चाहिए था, रूट में, उसमें माइनस की पावर और वो बटे में, ये 3 कंडीशनों को फॉलो यदि कर जाए तो वही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये होना नहीं चाहिए। जैसे मैं लिख दूँ 2x + 3, तो देखिए इन कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के नाम से जान सकते हैं। तो ये बेटा आरोही क्रम कहलाता था, ये अवरोही क्रम कहलाता था। क्लियर। अब मैं कुछ सवाल लूँगा और उनको बारी बारी से लगाऊंगा, तो आप लोग आरोही क्रम जानने के लिए, अवरोही क्रम जानने के लिए एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि किसी बहुपद की बढ़ती हुई घात के रूप में लिखना आरोही क्रम कहलाता है और घटती हुई घात के रूप में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। कैसा, कुछ इस तरीके से डेफिनेशन, हेडिंग डालना आरोही क्रम और क्या लिखेंगे, किसी बहुपद को उसकी घातों के बढ़ते क्रम में लिखना क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम कहलाता है। ठीक, मतलब यदि कोई बहुपद है उसकी घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जैसे ये कोई एक बहुपद था, इसकी घातों के बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार अवरोही क्रम की भी परिभाषा ओनली यहाँ बेटा तुम लोग वो भी लिख सकते हो, किसी बहुपद को उसकी घातों के बढ़ते की जगह क्या लिखना है, ओनली यहाँ पे घटते क्रम में लिखना है। मतलब यदि हमें आरोही क्रम की परिभाषा लिखनी होगी, अवरोही की सॉरी, तो यहाँ लिख देंगे हम घटते क्रम, ओनली बढ़ते की जगह क्या कन्वर्टिंग कर देंगे, घटते क्रम कर देंगे। तो वो हमारा यहाँ पे जो आरोही है अब ये बदल जाएगा अवरोही क्रम। ठीक है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन ज़रूर लिख लेना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। उसके बाद ये कि ये एग्जाम्पल है और आरोही क्रम का ये एग्जाम्पल है, तो इनको भी आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद अब हम कुछ सवाल लेते हैं, उन जटिल समस्याओं का सॉल्यूशन करते हैं, क्या आता है। तो चलिए इसमें से आरोही क्रम की परिभाषा, अवरोही क्रम की परिभाषा को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ समस्याएं जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा यहाँ पे मैंने कुछ समस्याएं ली हुई हैं जिनको अपन को बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। ओनली बेसिक क्लास है। चलिए देखते हैं। पहले वाले हमने पढ़ा है कि जो व्यंजक ना उसमें माइनस की घात हो, ना ही उसमें रूट लगा हो, ना ही वो अपॉन में हो, ये 3 कंडीशनों को देखना है। यदि है इसमें तो बहुपद नहीं है, नहीं है तो है। तो देखिए पहला वाला, ना इसमें माइनस की घात है, ना एक्स रूट में है, ना ही एक्स बटे में है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन इसमें लागू नहीं हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह बहुपद है। मतलब वो समस्याएं ना हो जो ये हैं। अब दूसरे की बात करते हैं। अब एक्स स्क्वायर तो सही है, अकेला पूछता तो सही है, लेकिन यहाँ देखिए एक्स काय में आ गया है, बटे में आ गया है। तो बटे में आ जाता है तो बहुपद नहीं होता, अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह है बहुपद नहीं है। ठीक है, अब अगले वाले की बात की जाए तो देखिए फिर बटे में आ रहा है, इसलिए फिर कह सकते कि बहुपद नहीं है। अब अगले वाले की बात करें तो एक्स तो देखिए अपॉन में दिख रहा है, और अपॉन से दिखने से पहले हर जगह एक्स है, अर्थात जब हर जगह एक्स हो और अपॉन में एक्स हो
तो वो कट जाता है। देखिए कैसे कटेगा, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x + 1/x। देखो x से x कट गया, रिजल्ट आया हमारा 2x + 1। इसमें को ज़रा गौर से देखिए ये बहुपद है कि नहीं है। तो हमने जब गौर से देखा तो इन तीन कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं की, इसलिए कह सकते हैं यह बहुपद है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, ना तो ये रूट में है, ना ये इसमें माइनस की पावर है, ना ये बटे में है, तो इसको भी कह सकते हैं बहुपद है। अब यहाँ आए देखिए ना x रूट में है ना बटे में है, तो यह भी बहुपद है। और इसको भी देख लीजिए तो ना कोई कंडीशन लग रही है, तो यह भी बहुपद है। अब यहाँ देखिए इसमें आ जाइए, इसमें देखिए जो अंडर रूट लगा है वो ओनली अंक में लगा है, ना कि x में। तो जब अंक में लगा रहता है तो अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो है चर राशियों से मतलब। तो यह भी बहुपद है। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं अगले में देखिए चर राशि जो है वो रूट के अंदर है, तो यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, पता चल चुका है कि अंडर रूट में देखिए चर राशि है। अब इसी प्रकार की समस्या यहाँ आ रही है, देखिए कि जो अंडर रूट 5 अकेला है, x तो अलग है, तो यह भी बहुपद है, यह बहुपद है। तो इस प्रकार से जो तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं सवाल कि चेक करिए कि बहुपद है या नहीं है, उस प्रकार की समस्याओं को तुम लोग इस माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। ओनली बताना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। मेरे ख्याल से शायद ऑप्शन के बाद ही जो सीधे क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पर हैं कि चेक करके बता दीजिए कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग चेक कर लोगे कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो आप लोग इनको कॉपी कर लीजिए और बुक के जो सवाल हैं कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है उसके लगाते रहिए और लगा के मुझे वर्क भेजिए ताकि मैं चेक कर सकूं तुमने सही लगाया है या गलत लगाया है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला टाइप। चलिए बेटा, यहाँ पे मैंने छोटी छोटी 2 समस्याएं और ले ली हैं, अर्थात 2 सवाल और ले लिए हैं, जिसमें से कह रहा है इन दोनों को तो आरोही क्रम में लिखना है और इन दोनों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं आरोही क्रम। मैंने आप लोगों को बताया था आरोही अर्थात छोटे से बड़ा, क्योंकि इसमें छोटे अक्षर है ना, तो इसको लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी घात आनी चाहिए, जिसमें हमारी सबसे छोटी घात अर्थात 6 है, जिसमें कोई भी घात नहीं है। उसके बाद उससे बड़ी तो 2x है, फिर उससे बड़ी तो -2x² है, फिर उससे बड़ी अर्थात कितना है x³ है, फिर सबसे बड़ी अर्थात 5x⁴ है। तो इस प्रकार हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखते हैं इसको, तो पहले सबसे छोटी अर्थात सबसे छोटी घात कौन सी है, सॉरी यहाँ पे सेम है, तो सेम है तो भी नहीं डरना है, सेम में चाहे जिसको पहले लिख दो। वैसे 3x को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 8x को लिखेंगे, ठीक है। अब उससे बड़ी घात ये है 3 घात अर्थात x⁴ इसके बाद और बड़ी घात अर्थात 5 घात -2x⁵, फिर और बड़ी घात अर्थात 6 घात 2x⁶, फिर और बड़ी घात अर्थात 2x⁷। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम में लिख गया। अब इन समस्याओं को लिखते हैं हम लोग अवरोही क्रम में। किस में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी घात अर्थात जे वाली है 2x⁴, उसके बाद उससे छोटी अर्थात जे है 2x⁴, की घात के बाद कौन सी घात आती है 3, उसके बाद और छोटी अर्थात 8x², फिर सबसे छोटी अर्थात 2x और प्लस का 6, क्योंकि वो उसमें तो घात ही नहीं है। ठीक है, अब इसको भी लिखते हैं अवरोही क्रम में, इसको भी लिखते हैं अवरोही क्रम में। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले सबसे बड़ी अर्थात 7 घात
x की पावर 7, इसके बाद इससे बड़ी अर्थात 2x की पावर 5, फिर इससे बड़ी अर्थात 4x², फिर इससे बड़ी। देखिए फिर है समस्याएं सेम, तो समस्याएं सेम होती हैं तो उनको एक बार और लिख दिया जाता है, ठीक है। तो चाहे जिसको जहाँ लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमने आरोही और अवरोही क्रम समझा, तो आशा करते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम भी समझ में आ गया होगा। तो जो एक्सरसाइज के लास्ट में सवाल है 7वां और मेरे ख्याल से 8वां क्वेश्चन या फिर 11वां और 12वां क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में है कुल मिला के, उनमें ओनली आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो आप लोग आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हो। मेरे पास अभी बुक नहीं है, इस कारण मैं आप लोगों को जनरली पढ़ा रहा हूँ। कल बुक आ जाएगी तो उससे एक एक सवाल लगाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो पहली एक्सरसाइज है उसको लगा सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। किसी में आरोही क्रम में लिखना है, किसी में अवरोही में क्रम में लिखना है, तो किसी में बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अब उसमें एक समस्या और मिलेगी तो मैं गुणांक ज्ञात करना। तो चलिए अभी मैं तुम लोगों को इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं तुम लोगों को गुणांक सिखा दे रहा हूँ, तो वो भी समस्या सॉल्यूशन हो जाएगी। तो चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए मैंने कुछ अलग प्रकार के सवालों को ले लिया है, अब इनको देखते हैं। कह रहा निम्न में x² का गुणांक बताइए। तो इसका मतलब है कि x² में गुणा काय का हो रहा है, उसको बताना है हमें। तो हमें किसी से मतलब नहीं है, जिसका यहाँ पे मैचिंग करो, जिसका गुणांक हमें निकालना है उसको बंद कर लो और जो आया उसके साथ वही x² का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या आया, x² को बंद किया तो क्या मिला 2। तो x² का गुणांक क्या है इसमें 2। इसकी बात करें तो क्या आया पाई। इसकी बात करें तो क्या आया, इसमें तो x² ही नहीं है तो क्या आएगा, जब है ही नहीं तो 0। इसमें देखिए x², इसको बंद किया तो कितना बचा 9। और यदि मैं ऐसा ले लूँ कि इसमें बताइए x² + 3x + 1। अब तुम कहोगे सर ये तो पूरा बंद करने के बाद कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिलता तो उसका गुणांक होता है 1, ठीक है, मतलब वो मौजूद भी है और फिर भी नहीं है। इसमें देखते हैं x का गुणांक बताना है तो x को बंद कर लो, उसमें x² का बताना था, इसमें x का, तो x को बंद किया कितना बचा 5। इसमें x की जगह काय का गुणा है 3 का। इसमें देखिए x की जगह कितने का गुणा है 4 का। इसमें देखिए x की जगह कितने का गुणा है 2 का, सॉरी। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ के यदि हमें गुणांक ज्ञात करने हो तो हम गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। एक सवाल और है तुम्हारी बुक में शायद, मेरे ख्याल से x³ - x² + 1। तो हमें तो x² का चाहिए तो x² को बंद किया तो 1 तो बिना बंद करे आ रहा था और ये हमारे पास माइनस साइन है, तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये कुछ हमारे x² के गुणांक निकले हुए हैं, यहाँ पे x के गुणांक निकले हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये एक्सरसाइज को आराम से लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल सवाल है, एक एक लाइन में सॉल्व होने वाले सवाल हैं। तो आप लोगों को जो 2A एक्सरसाइज है उसको अच्छे से कंप्लीट करके भेजना है लगा के। ना बने तो फिर हम लोग कल देखेंगे उसको और अच्छे से, ठीक है। लेकिन बन जाए तो और ही अच्छा है, हमारी रिपीट हो जाएगी। लेकिन लगा के ज़रूर भेजना है 2A एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाएं, ताकि सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूं तो मैंने कल भी बताया था मैं थोड़ा बिजी रहता हूं और ग्रुप में डालता हूं तो कम से कम 10 या 15 मिनट, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है, वीडियो अपलोड हो जाती है और ग्रुप में आती है 1 घंटे के बाद। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास तुरंत ही आ जाएगी वीडियो, और बेल आइकन दबा देंगे तो पहले से आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि वीडियो आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।